सीएम योगी की बड़ी चेतावनी। सड़कों पर न पड़ी जाए नमाज, न प्रतिबंधित पशुओं की हो कुर्बानी। बकरीद से पहले यूपी में बड़ा एक्शन। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। इस साल बकरीद 17 जून को मनाया जाएगा। बकरीद इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इस्लाम धर्म में इस दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा है। आने वाले त्योहार को देखते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की और बकरीद से पहले ही सीएम योगी ने कड़ी चेतावनी दे दी है। तो क्या कुछ है आदेश, तो चलिए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव रिजल्ट के बाद यूपी की योगी सरकार सुपर एक्शन मोड में दिख रही है। बुलडोजर एक्शन के साथ ही ताबड़तोड़ पुलिस एनकाउंटर से अपराधियों और लैंड माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। चुनाव परिणाम के बाद से पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा एनकाउंटर कर अपराधियों को गिरफ्तार किया है और कुछ ढेर हो गए हैं। वहीं बुलडोजर भी तेजी से गरज रहा है, जहां बुलडोजर के इस एक्स्ट्रा डोज ने अवैध रूप से बसाई गई कॉलोनियों में दहशत मचा रखी है। एनकाउंटर और बुलडोजर के बाद एक और बड़ा ऐलान यूपी के मैदान में हो गया है। दरअसल बकरीद आने वाली है और उससे पहले योगी सरकार सख्त हो गई है, जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार 13 जून 2024 को आने वाले त्योहारों को देखते हुए अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बकरीद पर कुर्बानी के लिए पहले से ही स्थान चिन्हित होने चाहिए। इसके अतिरिक्त कहीं और कुर्बानी ना हो। विवादित और संवेदनशील स्थलों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कहीं भी प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना हो। इसके अलावा सीएम ने निर्देश दिए कि नमाज एक निर्धारित स्थल पर हो। सड़क मार्ग अवरुद्ध कर नमाज नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि सोमवार 17 जून 2024 को बकरीद है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 16 जून को गंगा दशहरा, 17 जून को बकरीद, 18 जून को ज्येष्ठ माह का मंगल का पर्व और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन है। वहीं जुलाई में मुहर्रम और कावड़ यात्रा होने वाली है। इसलिए सभी अधिकारियों को चौकन्ना रहना होगा और कानून व्यवस्था दुरुस्त रखनी होगी। प्रदेश में 15 से 22 जून तक विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन किया जाना चाहिए। गंगा दशहरा के लेकर गंगा नदी के घाटों की साफ सफाई की जाए। सतर्कता के मद्देनजर गोताखोरों, पीएससी के फील्ड यूनिट तथा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती भी की जाए। सीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि यह समय कानून व्यवस्था के नजरिए से काफी संवेदनशील है। ऐसे में शासन प्रशासन को 24/7 एक्टिव मोड में रहने की आवश्यकता है। पहले के अनुभव बताते हैं कि जहां स्थानीय प्रशासन ने संवेदनहीनता बरती, वहां अप्रिय घटना की स्थिति बनी। हमें इससे सीख लेते हुए सतर्क रहना होगा। बकरीद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बकरीद पर कुर्बानी के लिए स्थान पहले से ही तय होने चाहिए। तय स्थान के अलावा कहीं और कुर्बानी ना हो। विवादित और संवेदनशील स्थानों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि नमाज परंपरा के अनुसार निर्धारित स्थल पर ही होनी चाहिए, सड़कों पर नहीं। सीएम योगी ने कहा कि सभी लोग आस्था का सम्मान करें, लेकिन किसी नई परंपरा को प्रोत्साहन ना दें। हर एक पर्व शांति और सौहार्द के बीच संपन्न हो, इसके लिए स्थानीय जरूरतों को देखते हुए सभी जरूरी प्रयास किए जाएं, कोशिशें किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यदि कोई भी कानून हाथ में लेने का प्रयास करे तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। अराजक तत्वों पर नजर रखें। वहीं ज्येष्ठ माह में बड़ा मंगल पर भंडारा आयोजन की परंपरा रही है। इसको लेकर भी सीएम योगी ने दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आयोजन को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि प्रसाद खाकर अपशिष्ट सड़क किनारे न फेंके जाए। भंडारे वाली हर जगह पर डस्टबिन की उपलब्धता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई घटना ना हो जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत हो। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बढ़ती गर्मी को लेकर कहा कि प्रदेश में गर्मी का सितम दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। गर्मी की मार ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। आने वाले दिनों में त्योहार है, जिसके चलते सीएम योगी ने साफ निर्देश दिए कि
गांव, नगर, महानगर कहीं भी रोस्टरिंग के नाम पर अनावश्यक पावर कट ना हो। ट्रांसफार्मर खराब होने और फॉल्ट की समस्या का तेजी के साथ निस्तारण कराए। वहीं सीएम योगी के निर्देश के बाद भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी मोहसिन रजा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि धर्मगुरु मुख्यमंत्री के फरमान का संज्ञान ले और कहीं भी खुले में कोई जानवर नहीं काटा जाए। प्रतिबंधित जानवरों पर सरकार की एडवाइजरी का ख्याल रखा जाए। वहीं एमएलसी के अलावा मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी हिदायत देते हुए ईदगाह में ही नमाज पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सड़कों पर नमाज न पढ़ी जाए ताकि किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो। उन्होंने ईदगाह पर नमाज अदा करने से आधा घंटा पहले आने की सलाह दी है। तमाम मौलानाओं ने भी मुस्लिम समुदाय से सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी देने या सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट डालने से दूरी रखने की सलाह दी है। वहीं आपको बता दें कि बकरीद को ईद उल अजहा भी कहा जाता है। ये पर्व इस्लाम धर्म के लिए सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में इसे मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार अल्लाह ने हजरत को सपने में उनकी प्रिय चीज की कुर्बानी देने का आदेश दिया था। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार जब उन्होंने ये बात अपने बेटे को बताई तो बेटे ने कहा कि मेरे वालिद जैसा आपको हुक्म मिला है वैसा करिए। अगर खुदा ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। नमाज पढ़नी है मस्जिद में जाइए, हनुमान चालीसा पढ़नी है मंदिर में जाइए, लेकिन मंदिर मस्जिद ना जाकर आप सड़क पर जाएंगे तो इसकी इजाज़त कैसे दी जा सकती है? सड़क चलने के लिए होती है, सड़क गाड़ियों के सर पर दौड़ने के लिए होती है। आम लोगों के टैक्स के पैसे से हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाए जाते हैं, इसीलिए क्योंकि उन पर लोग चल सकें। बात नमाज की करें तो सड़क पर नमाज पढ़ना सरासर गलत है। जो चीज़ जिस काम के लिए बनाई गई है उसी के लिए उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सामाजिक चीज़ है तो सामाजिक काम होना चाहिए। किसी को तकलीफ देकर जानबूझकर इबादत करना मुनासिब नहीं है। लेकिन ऐसी खबरें लगातार सामने आती है जहां कई स्थानों पर अक्सर इस तरह से नमाज पढ़कर भारत के आम नागरिकों को परेशान करने की कोशिश होती है। अस्पताल जाने वाले समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा जाता, जिस कारण से वक्त पर इलाज नहीं मिलने के कारण लोगों की मौत हो जाती है। जिस सड़क पर नमाज अदा हो रही है, गलती से भी कोई यदि उस रास्ते पर आए तो वो समय पर अपने ऑफिस तक नहीं पहुंच पाता। वहीं अगर किसी को मिलने के लिए समय दिया हुआ है तो उसे भी तय समय पर नहीं मिल पाते और इस स्थिति में कई बार उसका बड़ा आर्थिक सामाजिक नुकसान हो जाता है, नौकरी तक गंवानी पड़ती है। ऐसे में यदि कोई इसका विरोध करे तो उसे बिना किसी देरी के इस्लामिक विरोधी और मुस्लिम द्रोही ठहरा दिया जाता है। वहीं इस बार बकरीद से पहले ही सीएम योगी ने सड़क पर नमाज न पढ़ने के साफ साफ निर्देश दिए हैं। यहाँ तक कि सीएम योगी ने ये आदेश पहले ही इसलिए दिया है क्योंकि कई बार ऐसी खबरें सामने आती हैं जिससे कि आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहले भी कई बार सड़कों पर नमाज पढ़ने की खबरें आती रही हैं। कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। अब ऐसे में सवाल है कि किन मजबूरी में नमाजियों को सड़क पर आना पड़ता है? क्यों उन्हें मस्जिद में जगह कम पड़ती है जिसके कारण वो सड़क पर नमाज पढ़ते हैं? और अगर वाकई ऐसी वजह है तो क्यों नहीं पार्क, स्कूल के मैदान, पार्किंग या छत, फिर तमाम जगहों को अलॉट कर दिया जाए जहां ना किसी को कोई तकलीफ हो और ना ही नमाजियों को कोई परेशानी। मगर सड़क को रोकना तो किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।